हो अखियां ना सोए ते जागे ना सोए ते ताम्र जीते रहे हो इश्क दे हाले से इश्क दे प्याले से ताम्र पीते रहे। मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन में हूँ क्योंकि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, ना मेरा पापा चाचा ताया कोई या ज़्यादा नहीं। पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर अगर मेरा गाना बना एंड जिसमें मैं ये मानता भी नहीं कि मैंने कुछ ऐसी इनपुट दी है, मैंने सिर्फ गाया है उसको अच्छी तरह, जो हर सिंगर की ड्यूटी है। अरिजीत सिंह की आवाज़ अरिजीत सिंह की है, विशाल मिश्रा की आवाज़ विशाल शामिल। मिश्रा की है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग भी मैं करूँगा, अगर गाने भी मैं गाऊँगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो आज हमारे साथ वो इनक्रेडिबल सिंगर इस वक्त हमारे साथ है जिनके सिंगिंग ने आप सबको दीवाना कर दिया है। रिसेंटली रांझना सॉन्ग जो कि मिस्टर एंड मिसेस माही के है। So yeah, welcoming Lakshya Kapoor to Bollywood Society. So Thank Lakshya you. Kapoor, how have you been? I am very good. How are you? I'm good too. So कैसा था overall journey and the experience for this song? Ranjana, तो it's just out. अभी it's too early to tell how I feel. जैसे जैसे स्ट्रीम्स ऊपर जाएंगे वैसे हाँ। वैसे मेरी फीलिंग ऊपर जाएगी, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुश हूँ कि बहुत एक अलग किस्म का गाना आया है मेरा। इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग सॉन्ग। I think it's the highest pitch I've ever sung in my career. So and it's with Kavita ji, who is a legendary singer. And so मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा गाना मेरा आया है, and I'm hoping that it reaches people soon and it gets the love like Dil Se Dil Tak did. सो नॉट ओनली रांझना, दिल से दिल तक Yeah. भी है जो काफी वायरल हो जी, रहा है। इंस्टाग्राम पे भी काफी रील्स बन रहे हैं जी, उस सॉन्ग्स के लिए। जी। कैसा लग रहा है आपको कि आपका सॉन्ग इतना वायरल हो रहा है? मैंने ऑनेस्टली मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना चलेगा वो गाना। अच्छा गाना था, अच्छी मूवी में था। उस मूवी में और भी लेजेंड्स के गाने थे। देयर वाज अरिजीत सिंह, देयर वाज या विशाल मिश्रा, एंड उसमें से मेरा गाना निकल के इतना चलना इज शेयर लक। मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिया उस गाने को जो कोई और सिंगर नहीं दे सकता था। आई थिंक ये सब किस्मत है, ये लोगों का प्यार है। जब मैं वो गाना लाइव परफॉर्म करता हूँ, मैंने आई सी 3-4 thousand पीपल, चिल्ड्रन इन कॉलेजेस सिंगिंग दैट सॉन्ग, कभी कभी हमको ना वो लगता है कि यार हम इस वहम में है, इस उसमें है आइडिया में कि जेन जी तो पता नहीं क्या सुनती है। या मैं बता रहा हूँ, बहुत देसी है जेन जी, लाइक ऑन द ग्रास लेवल, ग्रास रूट लेवल। उनको बॉलीवुड के गाने सुनने हैं, उनको बॉलीवुड के गानों पे नाचना है। सो इट फील्स अमेजिंग व्हेन आई सिंग एंड व्हेन 3-4 thousand पीपल सिंग लिरिक टू लिरिक विद मी। आई मीन इट्स द मोस्ट सरियल फीलिंग। ऐसे लगता है कि कुछ उखाड़ा है। लाइफ में कुछ कर लिया। या सो लक्ष्य, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन दिस सिंगिंग फील्ड? There is no inspiration when it comes to choosing making this my career. I think music chose me, and मैंने लाइफ में इतना सोचना छोड़ दिया है कि मैं अगले 1 साल में ये बनूंगा, ये करूंगा, वो बनूंगा, वो करूंगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक मैं कुछ और ही कर रहा था और मैं वो बहुत अच्छा कर रहा था। मैं उसमें अपने एम्बिशंस लेके, अपने टारगेट्स लेके, एंड आई वाज द नेक्स्ट फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर एंड स्टफ लाइक दैट हैपनिंग, एंड ओवरनाइट कुछ हुआ और मैं सिंगर बन गया। फिर कभी ऐसा सोचा था कि नहीं, नहीं अब मुझे सिंगिंग ही करना है? मतलब अब जाकर मुझे लगता है, बिकॉज आई एम ऑफ एन एज जिसमें आई एम 27, आई विल बी 28 सून, सो आई एम ऑफ एन एज जहाँ पर मैं करियर बार बार नहीं बदल सकता। तो बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडस्ट्री ने आपको चुना है तो इसका राइट। मतलब सही है। कभी कभी हम चुनते हैं, इट डजंट वर्क द वे इट इज सपोज टू, बट आई थिंक आई हैव गिवन इट ऑन द यूनिवर्स। तो मेरे लिए भगवान, यूनिवर्स, लोग जो डिसाइड करेंगे, जिस डायरेक्शन में कहेंगे कि बेटा यहाँ चलो, मैं वहाँ चल पड़ूंगा, वो कहेंगे बेटा वहाँ चलो, मैं वहाँ चल पड़ूंगा। बट मुझे पता है मैं जहाँ भी चलूँगा, मैं अपनी मेहनत से कुछ तो अच्छा करूँगा ज़रूर। सो हु इज योर फेवरेट सिंगर जिसको आप अरिजीत सिंह। देखकर और क्या कौन कुछ हो सकता है? फॉर एवरीबडी हु इज एन aspiring singer or who is even well established singer। मैं कल ही उनका एक गाना सुन रहा था और मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपको म्यूज़िक में बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके सिर्फ गाए हुए गानों को गाने की कोशिश करेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट इन म्यूज़िक। अगेन एंड अगेन आई कीप ऑन सेइंग दैट ही इज़ अ स्कूल ऑफ म्यूज़िक। ही इज़ अ prodigy जो once in
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आती है, वेरी टैलेंटेड अपनी जगह है, वेरी हार्ड वर्किंग। जितना वो इनकॉर्पोरेट और इनपुट म्यूजिक में देते हैं और दे चुके हैं, आई थिंक मैं तो ब्लेसिंग मानता हूँ कि हम उनको सुन पा रहे हैं ताकि हम वो चीज़ें अपने म्यूजिक में डाल पा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो उनको सुन सुन के अच्छे सिंगर बन गए हैं। तो हमारा करियर एक स्टेप, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट नेवर सेड कि हमें एक अरिजीत सिंह ही चाहिए। मार्केट कहता है कि आप और भी सिंगर है तो लाओ, सुनाओ, हम तो सुन लेंगे गाने। सो नॉट एवरी सॉन्ग कैन बी संग बाय हिम, और यू कांट हैव वन सिंगर सिंगिंग एवरी सॉन्ग, people will need more. So it's a good thing that we are listening to somebody who's the best in the game. तो हमारी इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम द बेस्ट एंड हम उतना ही जल्दी सीख पा रहे हैं, उतना ज़्यादा सीख पा रहे हैं। एंड सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग आई फील। कोई अगर सिंगिंग की बात किया जाए तो देर आर मैनी जो अपने फादर से सिंगिंग स्किल्स लेकर अब वो एक सिंगर है। देर आर मैनी, आई एम टॉकिंग, या उदित नारायण, आदित्य नारायण, देन चांद कुमार सानू, एवरीवन। सो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि हाउ डू यू फील दिस? आई थिंक उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर है। मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन में हूँ क्योंकि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा, ना मेरा पापा चाचा ताया कोई ज़्यादा नहीं, ना किसी को कोई लेना देना म्यूज़िक से। मेरी फैमिली में म्यूज़िक जेन्युइनली, मतलब म्यूज़िक एज एन म्यूज़िक बहुत है। माई मॉम हैज़ अ ग्रेट ईयर, शी नोज अंडरस्टैंड्स म्यूज़िक वेरी वेल, बट सब सुनने वाले हैं, गाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि यार आई एम बीइंग कंपेयर्ड विद एनीबडी। आई थिंक आई एम इन अ बेटर प्लेस बिकॉज इस इंडस्ट्री में, मैंने ये पहले भी बोला, इस इंडस्ट्री में नाम के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इस इंडस्ट्री में काम के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इफ़ यू कैन डिलीवर, इफ़ यू कैन सिंग, अगर ऐसा होता तो आई मीन उदित नारायण वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेबैक सिंगर्स ऑफ हिज टाइम। Every song would have been with आदित्य नारायण, but आदित्य नारायण ने गिनती के 5 से 8 गाने गाए होंगे बॉलीवुड में। तो नाम के ऊपर काम नहीं मिलता। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ बैड सिंगर, ही इज वेरी गुड इन हिज जॉब, बट इस इंडस्ट्री में यू डू नॉट गेट अ लेवरेज, यू डू नॉट गेट एन एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट। उल्टा प्रेशर है कि वो 2 मिनट में पकड़ के बोलेंगे अरे यार है तो इसके पापा ने तो, हाँ एग्जैक्टली, that's how I feel about it. So competitions तो बहुत सारे हैं, तो आप बीन स्टार्टिंग खुद से ही किया है अपने, तो वो आपको ऐसे कभी बैगेज हुआ कि यार आई हैव टू प्रूव? I don't have to prove it to anybody. I only have to prove it to the audience जो मेरा गाना सुनती है। जब दिल से दिल तक चला और इतना ज़्यादा चला कि आज उस मूवी, मतलब बड़ी बात ये है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उस मूवी को जाना जा रहा है उस गाने से। करेक्ट, वेरी ट्रू। यू नो, एंड उस पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर अगर मेरा गाना बना, एंड जिसमें मैं ये मानता भी नहीं कि मैंने कुछ ऐसी इनपुट दी है, मैंने सिर्फ गाया है उसको अच्छी तरह, जो हर सिंगर की ड्यूटी है। कंपटीशन का इसलिए नहीं होता बिकॉज मेरी आवाज़ मेरी है, अरिजीत सिंह की आवाज़ अरिजीत सिंह की है, विशाल मिश्रा की आवाज़ विशाल मिश्रा की है। हमारी आवाज़ें इतनी अलग हैं और इतना अलग सबका इतना अलग टोन है कि कभी ये फील नहीं हो सकता कि ये कंपटीशन है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो एक दूसरे के गाने ही नहीं सुनते। या फिर कुछ डिफिकल्टी हुआ है ये इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए? हर इंडस्ट्री में कितना डिफिकल्ट आपने फेस किया है? मेरे लिए भी है, डिफिकल्टी रही है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत रिप्लेस हुआ हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गानों में से रिप्लेस हुआ हूँ। जो गाने मेरी आवाज़ में आते तो ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाती, बट आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर अभी नहीं मिल रहा मेरे को, इसका मतलब गॉड इज गिविंग मी सिग्नल्स कि मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर इट नाउ, or maybe better is coming. Exactly. So I want to take it in a positive way and I want to keep preparing, grinding. मतलब वो कहते हैं ना, अपना तलवार की धार फुल ऑन रेडी रखो, कभी भी वार करना पड़ सकता है। So I need to be prepared with my voice anytime, anywhere if I have to sing. तो ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो लक्ष्य की आवाज़ में जाना चाहिए था गाना, should be like that. सिंगिंग कितने साल से कर रहे हो और क्या प्रॉपर स्कूलिंग या ऐसा कुछ किया था सिंगिंग के लिए? कभी भी सिंगिंग रियाज मैंने कभी बहुत गुणी नहीं हूँ, मैंने बहुत सीखा नहीं है। मैंने थैंकफुली भगवान ने बहुत अच्छा एनालिटिकल सेंस दिया है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि पकड़ना कैसे है। मैं कोई गाने को सुन के 2 मिनट में उसको अब्जॉर्ब करके मैं वैसा गा सकता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी लर्न कर लेता हूँ। एंड आई थिंक दिस होल वर्ल्ड इज, ये AC 100 रुपये बज रहा है, वो भी लर्निंग है। मैं मतलब आई कैन मेक अ frequency out of it also.
सो आई थिंक इट्स ऑल लर्निंग इज देयर इन द यूनिवर्स. आपको पता होना चाहिए आपको कैसे लेनी है. फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली कभी भी. मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग अगर लेता और लूँगा तो मैं शायद किसी और के आइडियोलॉजी में ढल जाऊँगा, यू नो. मेरे को इस इंडस्ट्री में मैं शायद जो जितना भी चल रहा हूँ या जितना भी चलूँगा वो चलूँगा बिकॉज ऑफ माई ओन कैरेक्टर. राइट. मेरा कैरेक्टर खो के अगर मैं किसी पर्टिकुलर गुरु की तरह गाना चालू कर दिया मैंने, या उनकी अडेप्टेबिलिटी कर ली लर्निंग, देन आई थिंक आई एम गॉन. कितने साल से कर रहे हो फिर सिंगिंग? सिंगिंग तो बचपन से कर रहा हूँ बचपन से मैं. हाँ, बचपन से सिंगिंग का शौक है. सो course. बट अगर टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर लुकिंग एट यू, यू हैव अ प्रॉपर पर्सनालिटी एज एन एक्टर. तो कभी ट्राई नहीं किया आपने एक्टिंग करियर चूज करना rather than सिंगिंग? तो ना बहुत बार पूछा गया है. मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग भी मैं करूँगा, अगर गाने भी मैं गाऊँगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे. तो मैं आई एम लीविंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर मोर पीपल हु आर वर्किंग मोर हार्ड, जो बेचारे रोज़ उठ के ऑडिशन दे रहे हैं. उनको ये मौका मिलना चाहिए. एंड क्योंकि मैं उसमें मेहनत नहीं कर रहा तो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता. जिस दिन मैं उसमें मेहनत करूँगा तो मे बी मैं वो डिज़र्व करूँगा. मैं गाने में मेहनत कर रहा हूँ, गायकी में मेहनत कर रहा हूँ, म्यूज़िक में मेहनत कर रहा हूँ. बट अगेन, the way I never chose music, I never know tomorrow what is going to happen. So I don't. It was unplanned. You were just going with the flow. It's the best part. The best way to live your life is be unprepared. What is going to happen tomorrow? It's so interesting. अभी ये 300 दिन का बैलेंस शीट बना के मैं बैठ नहीं सकता कि मेरे को अभी 200 दिन बाद क्या मिलने वाला है. जो लिखा है वो मिल जाएगा. मेरी मेहनत नियत का मिलेगा. तो कॉलेज लाइफ में ऐसे कभी हुआ है कि कोई लड़की को देख के आपने गाना गाया है, आपका सिंगिंग स्किल्स बाहर आ गए उनको देखकर? सिंगिंग स्किल्स हाँ, बट मैं मोस्टली एम्बैरेस ही हूँ. अपनी कॉलेज लाइफ मेरी बहुत लंबी नहीं रही. मैं ड्रॉप आउट कर गया था. मैंने बहुत लंबा कॉलेज नहीं किया. 3 सेमेस्टर. आई वाज वेरी ब्राइट. आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन मेट्रिकुलेशन एंड 12th एंड व्हाटएवर. नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था मैं. बट जो मेरी फर्स्ट क्रश बोलो या गर्लफ्रेंड बोलो, वो म्यूजिक वो गा भी लेती थी थोड़ा बहुत. एंड शी वुड अंडरस्टैंड म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई मीन या टू हर आई डिड सिंग अ लॉट. फुल स्टाइल और इमोशन से मैं गा गू के भेजता होता था कुछ ना कुछ, जो भी है कि कोई और इम्प्रेस होगी. बट यार थिंग्स डिडंट वर्क आउट. ओह माय गॉड, कौन सा सॉन्ग था वो? क्या पता कौन सा गाना था. या तो मैंने कुछ तो गड़बड़ गाया है मेरे हिसाब से. बैठी नहीं बात. बट नो, इट वाजंट. आई वुडंट ब्लेम माय म्यूजिक फॉर दैट. एक ये स्टोरी से मुझे एक चीज याद आई. आपने वो देखा है डियर जिंदगी मूवी आलिया भट्ट की? मैंने थोड़ी मेरे को नहीं, शायद याद नहीं मैंने पूरी देखी है कि नहीं, बट कुछ शॉर्ट्स. तो उसके अंदर है आलिया भट्ट मीट्स अ सिंगर who used to sing like songs and all in a clubs and all, cafe wafe. And she got impressed. And by the time they are like हाँ चलो दोस्ती हो गई, सब हो गई. She used to go for jamming session with him and all. And once एक टाइम आ गया, शी वॉज लाइक बस हो गया यार, गाना बंद कर, कितना गाएगा. ऐसा कभी हुआ है कि कोई दोस्तों ने ऐसे बोला होगा कि कब से गाता रहता है, बस कर अभी. मेरे साथ अच्छी बात ये है कि मैं अपने दोस्तों में, अपने घर में गाता ही नहीं हूँ. ओह. आई एम नॉट फेनेटिक सिंगर बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी इजीली फ्रॉम एनीथिंग. इट कैन बी माई कार, इट कैन बी माई होम, इट कैन बी एनीथिंग इन माई लाइफ. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ. तो मैं म्यूजिक से जल्दी बोर होना नहीं चाहता बिकॉज आई थिंक म्यूजिक ने मुझे बहुत दिया है. और ऐसा नहीं है, इंसान म्यूजिक से भी बोर हो जाता है. आप खुद भी बोर हो जाते हो आफ्टर अ पॉइंट. कुछ मोटिवेटिंग नहीं मिल रहा, कितना कि आप एक ही चीज गाई जाओगे क्या. तो मैं घर पे तो बहुत अवॉइड करता हूँ. मैं नहीं गाता ज़्यादा, मैं नहीं ना सुनता हूँ बहुत ज़्यादा एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम ट्रीटिंग दिस इंडस्ट्री प्रीटी मच एज बिजनेस. एंड रादर मेरे दोस्त यार तो बेचारे तरस जाते हैं कि यार लाइव तो सुना दे यार, थोड़ा मजा है ये वो. बट मैं आई एम कीपिंग इट वेरी लाइट. आई एम नॉट ओवरडूइंग इट एट ऑल. सो सॉन्ग शूट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, कवर सॉन्ग्स गाना, देन लाइव परफॉर्म करना, लाइव नाइट्स के लिए कॉन्सर्ट्स किए हैं आपने काफ़ी, अब सिंगिंग इन द मूवीज. सो आपका पर्सनली फेवरेट क्या है, क्या आप करना चाहोगे इन सारी चीज़ों में से? सिंगिंग इज़ द कोर ऑफ एवरीथिंग. बट जब मैंने शोज़ किए, कॉन्सर्ट्स किए,
कॉलेज शोज किए जहाँ पर आई और क्लब शोज किए जहाँ पर आई फिल्ड क्राउड विद व्हाटएवर नंबर आई कुड. I think that is a very different space. Live shows, live music is a very different space. एक वक्त था जब म्यूजिक क्या रिलीज हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता था. तो नुसरत फतेह अली खान who is one of my favorite musician, all time musician, they always used to perform live. खुद का लिखते थे, खुद गाते थे, खुद बनाते थे और लाइव परफॉर्म करते थे. रिलीज क्या होना है क्या नहीं होना, सो लाइव इज अ डिफरेंट एनर्जी. कई बार हम ऐसा कुछ गा जाते हैं लाइव में जो हम स्टूडियो में कभी नहीं गा सकते. सो इट्स लाइव वाला एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. मतलब मैं अगर मूवीज में गाऊंगा नहीं तो लाइव में गाऊंगा क्या? क्या या तो इट्स एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, बट मजा सबसे ज्यादा लाइव में आता है. या सबसे फेवरेट जॉनर कौन सा है अगर बात करें बॉलीवुड. आई एम अ बॉलीवुड फैनेटिक. मैं उदित नारायण को सुन सुन के फील ले लेके, एंड अरिजीत सिंह वाज माय इंस्पिरेशन व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक. रफ़ी साहब वाज माय बचपन से माय आइडल एज अ प्लेबैक सिंगर. तो बॉलीवुड मेरे रग रग में है. मैं बॉलीवुड से दूर जा ही नहीं सकता कभी भी. आई एम अ बॉलीवुड फैनेटिक व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. करेक्ट. सो दिल से दिल तक एंड रांझना, ये दोनों सॉन्ग ने आपको एक अलग ही पहचान दे दिया है. पीपल आर नोइंग यू मोर फ्रॉम दैट कि हाँ लक्ष्य कपूर. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? आई थिंक मेरे केस में अच्छी चीज़ ये है कि मेरा सोशल मीडिया थैंकफुली इतना स्ट्रांग है कि लोग मुझे बियॉन्ड दिल से दिल तक एंड बियॉन्ड रांझना भी जानते हैं और समझते हैं. एंड मेरे थ्रू वो गानों को इंट्रोड्यूस ज़्यादा मैंने लोगों को किया है रादर देन वो गाने ने मुझे जितने लोगों से इंट्रोड्यूस किया. अगर मैं बोलूं कि दिल से दिल तक से लक्ष्य कपूर को 2000 लोगों ने जाना है तो लक्ष्य कपूर से दिल तक को कम से कम 10,000 लोगों ने जाना है. सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी लॉयल ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया हु आर माई बैकबोन, माई एसेट. तो आई थिंक मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मतलब ये डिफरेंशिएट कैसे करूं मैं, ये मेरे को जान रहे हैं व्हाटएवर जो भी है. मतलब आई मीन आई एम वेरी वेरी सिक्योर्ड दैट वे. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद मी. Okay, so can you share a challenging project you worked on and how do you overcome? रांझना वाज वेरी चैलेंजिंग. इसका आउटरो जो इसका मैंने लास्ट पार्ट गाया है, इट वाज सो हाई कि मेरे को मतलब इट पेन्ड, इट स्टार्टेड पेनिंग, माय थ्रोट स्टार्टेड पेनिंग एंड इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डब्स ऑफ माय लाइफ. इट वाज वेरी हाई, बहुत हाई है, मेरे रेंज से बहुत बाहर है वो. और बट कंपोजर को चाहिए था, बट वो जो निकल के आया है वो दैट इज ब्यूटीफुल. इट्स अमेजिंग. इट्स नेक्स्ट लेवल. Okay, so how do you stay updated with industry trends and technologies? I don't want to stay updated. The more I am updated, the more anxious I get, the more because I am competitive. मैं बहुत कंपेयर करना चालू करता हूँ तो इसमें मेरे को अपडेटेड रहना ही नहीं है. मुझे दूर छोड़ दो. मुझे मेरा घर, मेरा स्टूडियो, मेरे लोग जो मेरे आसपास, मेरी मैनेजमेंट है, मेरे मैनेजर्स और मेरे ये अपना म्यूजिशियन दोस्त, उनके साथ मैं आई एम वांटिंग टू जस्ट स्टे कनेक्टेड. बाकी मुझे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मुझे नहीं जानना. मुझे अच्छे गाने सुनने हैं बस. उसके बाद मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मैं फंस जाऊंगा उसमें. एंड वी आर नॉट एक्टर्स. वी हैव टू बी ट्रू इन फ्रंट ऑफ द माइक. कैमरा और माइक सब पकड़ लेता है, बट कैमरा को यू माइट बी एबल टू फूल, माइक को फूल नहीं कर सकते आप. तो आवाज़ में इट्स 10,000 frequencies coming out. You need to be honest. और वो क्लिक तभी होगा. बनावटी वाला गा दिया तो नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए. So how do you approach teamwork and collaboration in your project? Now I have started taking collaborations very seriously because I feel I need to bring more flavors to my music. Everybody knows my tone, everybody knows my voice. So अभी बहुत अच्छे collaborations आ रहे हैं thankfully. Thanks to the labels I'm signed to, thanks to the management I have. अच्छे बड़े कंपोजर्स के साथ, अच्छी फीमेल सिंगर्स के साथ, मेल एंड मेल कोलैबोरेशंस. आई हैव स्टिल नॉट फिगर्ड, बट मे बी समथिंग ग्रेट कम्स आउट दैट वे आल्सो. आई एम ऑलवेज ओपन टू गुड म्यूजिक कोलैबोरेशंस. मुझे करना है. मुझे पता नहीं क्यों बहुत कम कोलैबोरेशंस होते हैं मेल सिंगर्स के. एक वक्त था जब एक ही गाने में रफ़ी साहब और किशोर दा गा रहे थे. क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री में ऐसे गाने आते हैं जहाँ पर आते हैं बट बहुत कम आते हैं, जहाँ पर मल्टीपल मेल सिंगर्स हों. मज़ा आएगा अगर ऐसा कुछ होगा. आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज
इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक ही गाने में एक टोन कैसा, एक टोन अलग, एक टोन तीसरा, एक चौथा. इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन. एवरी टोन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन सेंस. तो आई एम लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस. सो किसके साथ गाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एज अ Manifest? पार्टनर? या ये मैंने मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मतलब एक मेल सिंगर के लिए, एक मेल सिंगर ऑफ माय एज के लिए, आई थिंक सिंगिंग विद श्रेया जी वाज अ बिग डील, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. ओह, Yeah, so I have already sung a song with her. A single has been released with her, and she was too humble कि मैं उनके साथ बैठ के I saw her dubbing and I learned so much. Even आज की डेट में भी she is so particular about the takes, about notes, about pitching, about everything. It's just beautiful and amazing. So my next song is with Sunidhi ji. So I am doing a lot of collaborations. Manifest तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा दिमाग में नहीं है, बट आई वुड वांट टू एक्सप्लोर मोर होराइजंस. आई डेफिनेटली वांट टू वर्क with somebody who's not a melody person in the song, like maybe a Karan Aujla or I don't know, like people who bring in good lyrics and good musicality but not the melody. फिर उसके साथ melody infuse होके कुछ interesting बनेगा, कुछ करेंगे ज़रूर. I mean I'm sure I'll reach a position where I'll be able to bring in more collaborations. सो इतने सारे सॉन्ग्स आपने गाया है, तो आपके ही सॉन्ग्स में से आपका पर्सनली फेवरेट कौन सा मेरा है? फेवरेट हो गया है दिल से दिल तक, क्योंकि वो लोगों ने इतना पसंद कर लिया है कि मैं खुद जजमेंट के पार हो चुका हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि लोगों को इतना पसंद आया. और जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया, मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत कुछ है जो इतना पसंद आया लोगों को. सो द वे पीपल हैव लव्ड दिस सॉन्ग, इफ आई it's शो यू द trending. मैसेजेस, आई मीन एक गाना ट्रेंड करना इज वन थिंग, एक गाने को आपकी लाइब्रेरी में रख लेना और उसको रोज सुनना. देर आर पीपल, देर आर गर्ल्स हु लिसन टू द सॉन्ग एवरी डे 10 times एंड दे मैसेज मी कि अभी भी यही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है, अभी भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं दिल से दिल तक पे, पता नहीं कैसे होता है, वो समझ नहीं आया. तो आई मीन मेरा भी फेवरेट अभी तो वही बन गया है, बिकॉज इतनी आवाम ने उसको इतना फेवरेट बना दिया है. वर्कआउट की बात किया तो वर्कआउट के टाइम पे कौन सा सॉन्ग आप प्रेफर करते हो सुनना? मैं तो कभी कभी शिव तांडव चला देता Aye, हूँ, best बढ़िया thing, वर्कआउट हो जाता है ना. best, I swear. So I feel that's very motivating, some spiritual And positive energy. या पॉजिटिव एनर्जी या कोई मोटिवेशनल स्पीचेस. अभी लेटली मैंने बहुत म्यूजिक, पर मैंने अपनी लाइफ में काफी वर्कआउट अरिजीत सिंह पे किया है ऑनेस्टली. मैंने उसके वो start- जब दिल टूटा होगा तभी क्या होगा? हाँ, वो 21 से 25 तक सारा वर्कआउट मेरा पूरा आशिकी जोन में ही गया है. Oh God. So that is why I have a very soft corner to him and his music. तो असली रीजन ये है. Yeah, of course. मेरा वर्कआउट हुआ है पूरा का पूरा. सो अगर सिंगिंग की अगर पूरे तरह से बात किया जाए, एंड बीइंग अ सिंगर, वो हमेशा से होता है कि कुछ चीजें अवॉइड किया जाता है फॉर योर ट्रूथ. कुछ नहीं. ऐसा कुछ है आपका? कुछ भी नहीं. मतलब आई डू नॉट वांट टू थिंक माय थ्रोट इज सो सेंसिटिव कि मैं ये खाऊंगा वो हो जाएगा, वो खाऊंगा ये हो जाएगा, ये पीऊंगा वो. आई थिंक it's a muscle. It is going to get bad, it is going to get recovered also. जितना ज़्यादा मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा, मुझे ऐसा लगता है. ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, फलाना नहीं खाऊं. आई थिंक, और आजकल कोई सिंगर नहीं करता ये सब. मतलब आई डोंट थिंक. आइसक्रीम मत खाओ रात में ज्यादा, गला खराब हो जाएगा ऐसा. मतलब सिगरेट्स फूक रहे हैं यार, वो वहाँ नहीं अगर कोई छोड़ रहा है तो आप हाउ कैन यू इमेजिन कि आइसक्रीम मत खाओ. मतलब दैट वुड बी द लास्ट कंसर्न ऑफ अ सिंगर. तो अगर वो सब चल रहा है तो आई मीन इट्स आई थिंक योर वॉइस इज बियॉन्ड दैट. So you are not doing anything particularly for your voice. बट ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू मिसट्रीट माय वॉइस. ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती उसको खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है जितना हो सकता है. एंड आई डोंट ईट जंक एनी व्हिच वे, सो मेरा वैसे भी क्लीन फूड ही है मोस्टली. डाइट एंड ऑल, वो तो आपको देख के लग ही रहा है. सो इतने फैंस ने इतने सारे प्यार आपको दिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैसेज अगर गाने में हो तो भी चल जाएगा. गाने में भी मैसेज दे दूंगा, बट माय मैसेज टू यू गाइज इज ओनली वन, दैट आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर एंड टू गेट ऑल द लव फ्रॉम यू गाइज. मुझे नहीं पता मैं कितना डिजर्व करता हूँ और मैं कितना डिजर्व करता रहूँगा, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन ट्राइंग टू गिव द बेस्ट म्यूजिक आई कैन. एंड अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें. एंड
I'll make sure that I do not take it for granted. So I'll make sure that I work hard enough to prove it that you guys have chosen the right one. अब एक गाना हो जाए फैंस के लिए। अपना ही गाना हो अखियां ना सोए ते जागे ना सोए ते ताम्र जीते रहे हो इश्के दे हाले से इश्के दे प्याले से ताम्र पीते रहे। That's it. थैंक यू सो मच।